नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनकर आप जीवन में कभी भी बेइज्जती का सामना नहीं करेंगे। जीवन में कभी भी आप किसी मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। कभी भी आपको किसी बात का दुख नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको सीख देने वाली है। बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी आज आपके जीवन में खुशियां भर देगी। आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को यह कहानी आप जरूर सुनाएं, ताकि जीवन में उनके कभी भी किसी बात की बेइज्जती उनको महसूस ना हो। कभी भी उनको किसी बात पर, किसी भी ज्ञान की बातों पर तर्क वितर्क करने की बजाय वो अमल करना सीख जाए। उन्हें हर मुसीबत से निकलने का उपाय मिल जाए। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आज आपको एक सफल मनुष्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे पहले हम इस बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि हम अधूरे ज्ञान से हमेशा नुकसान ही उठाते हैं और अधूरा ज्ञान हमें कहीं भी काम नहीं आता। जब तक आप इस पूरी कहानी को नहीं सुनोगे तो आपको वो ज्ञान की 5 बातें, 6 बातें, 7 बातें, जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं आपको समझ नहीं आएंगी। प्यारे दर्शकों, यह कहानी एक तोते की है। एक तोता आपको ज्ञान की वो 3 बातें सिखलाता है जो आपके जीवन में काम आने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, एक साधु कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल था। जंगल में जाते जाते उसने क्या देखा कि उस जंगल में एक वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे। वे तोते आपस में बात कर रहे थे कि आज फिर हमारी जान चली जाएगी, आज फिर हम फंस जाएंगे। वे तोते आपस की बोली बोल रहे थे, किंतु वो संत थे, उनकी भाषा को भी समझता था। दोस्तों, संत उन्हें देख रहा था। तभी संत ने क्या दिखाई दिया कि एक दुष्ट व्यक्ति वहां पर आता है। वह दुष्ट व्यक्ति उन तोतों की तरफ भी देखता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वह दोस्त अपना जाल बिछाता है ताकि वो तोते उसके अंदर फंस जाएं। अब उस शिकारी ने, उस दुष्ट व्यक्ति ने उस जाल को वहां पर बिछा दिया। जाल बिछाने के बाद इंतजार करने लग गया कि कोई न कोई तोता वहां पर आए और उसमें फंस जाए, ताकि वह उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाए। अब वे तोते उस वृक्ष पर बैठे हुए थे। अब वे इधर से उधर उड़ने लग गए। जब एक तोता उस जाल के अंदर फंस गया तो उसे देखकर दूसरे तोतों को बड़ा दुख हुआ। वह तोता कहने लगा कि भाई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचा लो। अब उस व्यक्ति को तो वो बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि तोते की बोली वो नहीं जानता था, किंतु संत यह सब देख रहा था। अब वो बाकी के बचे हुए तोते भी उस दूसरे तोते को बचाने के लिए उसके पास उड़कर जाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे तोते भी एक एक करके उस जाल में फंसते चले जाते हैं। अब संत यह सब देखते हुए अब उसको दया आने लग गई कि किस प्रकार वे तोते उस जाल में फंस गए। वे तोते अब मदद की पुकार करने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि कोई हमारी मदद करो, हम इस जाल में फंस गए हैं, इस जाल से निकालने का कोई हमें उपाय बताओ। अब वह दुष्ट व्यक्ति, वह शिकारी भी उन तोतों की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि एक एक करके सारे तोते उस जाल के अंदर फंस गए हैं, तो अब मुझे ये जाल बंद कर देना चाहिए और इन तोतों को अपने जाल में बंद करके बाजार में ले जाकर खूब अच्छे दाम पर बेचना चाहिए।
अब उस शिकारी ने उस जाल को बंद कर दिया और वह उसे लादकर बाजार की तरफ जाने लगा। वह शिकारी उन तोतों को लेकर बाजार में पहुंच गया और बाजार में जाकर एक एक तोते को बड़े अच्छे दाम पर बेचकर उसने बहुत सारा धन भी कमाया। संत यह सब देख रहे थे। संत को बड़ी दया आ गई। उसने सोचा कि किस प्रकार इस इंसान ने, किस प्रकार इस दुष्ट प्राणी ने, इस शिकारी ने उन तोतों को जाल में फंसाकर भोले भाले पक्षियों को उन्हें बाजार में बेचकर अपना किस प्रकार से मुनाफा कमा रहा है। यह तो पाप की कमाई है और इस पाप की कमाई का इसे भुगतान करना ही होगा। इस पाप की कमाई से उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसके परिवार, उसके सारे बाल बच्चे भी तबाह हो जाएंगे। अब और जितने भी और तोते बचे हुए हैं वो भी इसके जाल में फंस जाएंगे और वे पूरी जिंदगी पिंजरे में कैद रहकर अपनी गुलामी की जिंदगी जीती रहेंगे। संत को यह सब देखकर दया आने लग गई। संत ने सोचा क्यों ना मैं ऐसा उपाय करूं कि इन तोतों को इस जाल में फंसने ही ना दूं। उसने सोचा कि मैं तोतों को एक ऐसी भाषा सिखाऊंगा, उन्हें बोलना सिखाऊंगा कि वो उस भाषा का प्रयोग करके शिकारी के जाल से बच जाएंगे। तभी संत कुछ तोतों को वहां से पकड़ लेता है और अपने पास उधर ही एक कुटिया बना लेता है, उधर ही एक झोपड़ी में रहने लग जाता है। उस जंगल में उस झोपड़ी को बनाकर उन तोतों को पास में रखकर उन्हें पढ़ाने की वह कोशिश करता है। वह संत हर रोज उन्हें एक पाठ पढ़ाता है, बोली सिखाता है। धीरे धीरे करके बहुत दिन बीत जाते हैं। संत ने उन तोतों को सिखाया कि तुम ध्यान से सुनो, तुम एक बात बोला करो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें पकड़ेगा और हमें ले जाएगा। बार बार उसने एक बात को, हर रोज इसी बात को उन्हें रटाना शुरू कर दिया। तोते में रटने की आदत होती है। जो बोली उसके सामने बोलता है तोता वही बोलने लग जाता है, क्योंकि तोता नकलची होता है। तोता हर इंसान की नकल करने की कोशिश करता है। अब तोता हर रोज एक ही बात बोलने की कोशिश करने लगा कि शिकारी आएगा, जाल बचाएगा और जाल बिछाने के बाद हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। हर रोज यही बात बोलते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। उस तोते ने इस बात को दिन ब दिन बोल बोल कर, हर रोज इस बात को रट रट कर इतना रट लिया कि यह बात उसकी जुबान पर चढ़ गई। यह बात हर समय उसकी जुबान पर रहने लग गई। वह जहां भी जाता, जहां भी रहता, यही बात बोलता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हमें फंसाएगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। अब उस संत ने सोचा कि अब तो लगता है कि ये तोते उसके अंदर नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैंने इनको यह बात सिखा दी है। अब यह बात पता लगने के बाद, इस बात पर चलने के बाद ये तोते अब उस जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का पता लग गया कि शिकारी आता है और जाल बिछाता है, किंतु इन्हें उसमें फंसना नहीं है। वह फंसाने की बहुत कोशिश करेगा। अब उस संत ने उस तोते को छोड़ दिया और दूसरे तोतों के साथ रहने के लिए वहां पर बैठा दिया। अब वह तोता दूसरे तोतों के साथ रहता तो उनको भी एक ही बात बोलता कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, किंतु हमें फंसना नहीं है। अब हर रोज इसी बात को सुनकर अब ढेर सारे तोते यही बात बोलने लग गए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। इस प्रक्रिया को करते करते उन्हें बहुत समय गुजर गया। एक दिन वही शिकारी फिर जंगल में आता है। उस जंगल में आते ही वह तोतों को इधर उधर ढूंढता है, किंतु उसे कोई तोता नजर नहीं आता। बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वह शिकारी उस जंगल में इन तोतों को ढूंढ लेता है। एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए उन्हें ये तोते दिखाई देते हैं। तो वह शिकारी अपना जाल बिछाने की कोशिश करता है। इतने में उसे आवाज सुनाई देती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। इतनी बात सुनते ही वह शिकारी समझ जाता है कि इन तोतों को किसी ने समझा दिया है, किसी ने बता दिया है, अब ये मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। अब मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा। अब मैं कैसे इनको पकड़ूं, कैसे बाजार में बेचूं? अगर मैं इन्हें नहीं बेचूंगा तो मैं भूखा मर
जाऊंगा, मेरे पत्नी मेरे बच्चे सब भूख से मर जाएंगे। इतना सोचकर वह चिंतित हो जाता है। इस चिंता में वह डूबा होता है और सोचता रहता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मेरा खर्च चल सके, मेरा घर चल सके, मैं भूखा न रहूं। किंतु तभी उसके मन में एक ख्याल पैदा होता है। वह सोचने लग जाता है, क्यों ना मैं जाल को बिछा ही दूं, क्या पता कोई एक आध तोता उसके अंदर फंस ही जाए, क्या पता उसके अंदर तोता भूल कर आ ही जाए। इतना सोचते हुए वह जाल को बिछाता है, किंतु तोतों ने तो वही बात लगा रखी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना है। प्यारे दर्शकों, इस बात को सुनते हुए भी वह उस जाल को बिछा देता है। जाल बिछाने के बाद एक वृक्ष के तने के साथ बैठ जाता है और वह देखता रहता है कि काश कोई तोता उसके अंदर फंस जाए। भगवान से दुआ करता है कि हे मालिक, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर ये तोते नहीं फंसे, अगर मैं इनको बेच नहीं पाया तो मैं कैसे पैसे कमाऊंगा और किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा। इतना सोचते सोचते वह क्या देखता है कि ढेर सारे तोते उसके अंदर फंसने को आ जाते हैं। एक तोता उसके अंदर बैठा होता है। अब वह जाल के अंदर फंस गया है। उस एक तोते को देखकर वह बड़ा खुश होता है। वह तोता मदद की गुहार लगाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किंतु बहुत सारे तोते यही बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। प्यारे दर्शकों, इस बात को बोलते बोलते वे उस तोते की मदद करने को आते हैं और खुद भी उस जाल में फंस जाते हैं। उस जाल में फंसने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब वे क्या करें, किंतु इस बात की रट उन्होंने फिर भी लगा रखी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, किंतु हमें नहीं फंसना है। अब सारे तोते उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। अब वह शिकारी भी समझ जाता है कि इन तोतों ने तो ये बात रट रखी है, इन तोतों ने इस बात को जुबान पर चढ़ा रखा है, किंतु वे इस बात को कहते कहते हुए भी इस जाल में फंस गए हैं। इस जाल में फंसने के कारण उनकी जान पर बनाई वह शिकारी उस जाल को समेट लेता है और कंधे पर लाद कर अपने बाजार में ले जाता है और उन तोतों को बड़े दाम पर बेचता है। यह सब होते हुए वह संत भी देख रहा था। संत सोचने लगा कि मुझे ये बात सिखाने में कितना समय लगा, इन तोतों को ये बात रटाने में बहुत समय लग गया, मुझे बहुत मेहनत लगी, किंतु फिर भी ये नहीं बच पाए। मेरी दया का कोई काम नहीं हो सका, मेरी पढ़ाई इनके काम नहीं आ सकी। तो प्यारे दोस्तों, वह हमें 3 बात सिखाता है, वह 3 बातें बताता है जो इन तोतों की तरह उस संत द्वारा बताई गई बात होती है और जो हमारे जीवन में हमेशा काम आती हैं। वे 3 बातें वे संत बताता है। सबसे पहली बात तो यह है, वह संत कहने लग जाता है कि कभी भी मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी मूर्ख को ज्ञान की बात नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। वे बात उसके काम नहीं आ सकती, क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में वो बात नहीं समा सकती। वह मूर्ख है। तो इस बात को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें कभी भी किसी मूर्ख के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, उसे कभी भी ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये बातें नहीं समा सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी आगे तक नहीं होती जो हमारी बात को, ज्ञान की बात को समझ सके। इसके विपरीत वह हमारे साथ ही लड़ने को तैयार हो जाता है, जिससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात उस संत ने क्या कही? संत ने कहा कि किसी बात को रटने से हमें कभी भी ज्ञान नहीं होता। प्यारे दर्शकों, संत ने कहा कि अगर हम एक ही बात को रटना शुरू कर दें तो वह बात हमें कभी भी ज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञान हमें तभी आता है उस बात के तह तक पहुँचे, उस बात को हम सोचे विचारे। उस बात को रटने से हमें ज्ञान कैसे हो सकता है? और संत ने तीसरी बात क्या खूब कही है, बड़ी ही अनमोल बात है। संत ने वह बात, तीसरी बात जो कही, वह बात यह है कि हम जब तक किसी बात पर अमल नहीं करते तब तक उसका फायदा नहीं उठा सकते। जब तक हम उस बात पर नहीं चलते, जब तक उसका अनुसरण नहीं चलते, तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। आप किसी बात को रटते रहो, आपको ज्ञान नहीं हुआ, किंतु अगर आपको ज्ञान भी हो गया, उस बात को अमल में नहीं लाए, उस बात पर नहीं चले,
तब तक उस बात के ज्ञान होने का कोई फायदा नहीं है। वह ज्ञान भी निरर्थक है जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आए। वह ज्ञान भी बेकार है जो दूसरों की भलाई नहीं कर सके। वह ज्ञान भी किसी काम का नहीं है जो आपका और अपनों का हित नहीं कर सके। तो प्यारे दर्शकों, संत की यह 3 बातें हमें अपने जीवन में भी उतार लेनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, अपने परिवार वालों को भी सिखानी चाहिए, ताकि जीवन में हमें कभी भी किसी कष्ट का सामना न करना पड़े, कभी भी किसी दुख की परिस्थिति में कभी भी घबराए नहीं। हम इन बातों पर चलकर जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सके, जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर कर सके। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।